देखिए, अगर चिराग पासवान जी यहाँ आते हैं और दमखम के साथ यहाँ की जनता को संदेश देने में बिहार वाला फार्मूला अख्तियार करते हैं तो 2027 में एलजेपी की 16 सीट नहीं बल्कि 30 से 40 सीटों पर पहुंचेगी। आज हम पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सभी को, मीडिया वाले को, जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सबको जो है बहुत बहुत बधाई। समाज में अभी भी पिछड़े वर्ग को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट की ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इस पे आप सबको काम करने की आवश्यकता है। जो पार्टी के मुखिया का, आपकी पार्टी के मुखिया का जो भी मकसद था इस पार्टी को स्थापित करने का, वो धीरे धीरे सफल हो रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी की रजत जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। संघर्ष, सेवा, समर्पण और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के साथ 25वें स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद उमर की गरिमामयी उपस्थिति में बलरामपुर में एक विशाल और भव्य आयोजन संपन्न हुआ। हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज हम पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सभी को, मीडिया वाले को, जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सबको जो है बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें दलित, शोषित और वंचित समाज के अधिकार, मान सम्मान और सामाजिक न्याय को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहम्मद उमर ने पार्टी संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारों को याद करते हुए कहा कि लोजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि उन समाज वर्गों के अधिकारों की आवाज बनकर उभरी है जिन्हें लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों की यह यात्रा जनता की सेवा और संघर्ष का प्रमाण है और आने वाले समय में हम इसी ऊर्जा के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई को और अधिक सशक्त करेंगे। माननीय रामविलास पासवान जी ने जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बहुत हिंदुस्तान पे, ओबीसी से लेकर तमाम समुदाय पे, तमाम लोगों पे उनके एहसान है और बहुत अच्छे नेता थे। बहुत जिम्मेदारियों से जो भी सरकारें आई उसमें कैबिनेट मिनिस्टर रहे रामविलास पासवान जी। देखिए, ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे चिराग पासवान जी। और जो मेहनत कर और सबको विश्वास में लेकर अपने सहयोगी दलों के साथ जो एलजेपी ने प्रदर्शन किया है, मैं चिराग पासवान जी को बहुत बहुत बिहार की जीत पर धन्यवाद देता हूं। और जो 19 सीट जीती है उसका रीज़न है जी, उसका रीज़न ये है कि हमेशा रामविलास पासवान जी ने, चिराग पासवान ने कभी जातीय राजनीति नहीं की है। भेदभाव से हटकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की है तो लोक जनशक्ति पार्टी ने की है। तो पार्टी अब यूपी में अपना पैर पसारना चाहती है 2027 में, क्या लगता है कि पार्टी अपना विकास कर पाएगी? देखिए, अगर चिराग पासवान जी यहाँ आते हैं और दमखम के साथ यहाँ की जनता को संदेश देने में बिहार वाला फार्मूला अख्तियार करते हैं तो 2027 में एलजेपी की 16 सीट नहीं बल्कि 30 से 40 सीटों पर पहुंचेगी। और हम चिराग पासवान जी को, बिहार की जीत पे माननीय प्रधानमंत्री जी को, एनडीए के सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आज ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सब हम लोग जमा हुए हैं पार्टी के, ये हम जो है रामविलास जी के विचारों को बढ़ाने के लिए आज हम सब संकल्प लेते हैं कि हमारे रामविलास पासवान जी जिस विचार को लेके पार्टी की नींव रखी थी, तो उसको जो है विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। और उनका मकसद ये था कि जो दलित, शोषित लोग हैं, जिनको मुख्यधारा से जोड़ना हमारा मेन मकसद है, जो अभी तक जुड़ नहीं पाए, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उनको जो है हम मेन मुख्यधारा से जोड़ेंगे। और उसके बाद में हमारा जो लोक जनशक्ति पार्टी है, अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़ोर से काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी जो है 19 सीटें जीत के लाई बिहार में, आपने सबने देखा होगा। एनडीए की बहुत प्रचंड जीत हुई है। 29 सीटें हमको एनडीए के गठबंधन में मिला था, जो कि हम 19 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं और हमारी सरकार बिहार में बन गई है। और उसके बाद में हम जो है बिहार को विकसित राज्य बनाने वाले हैं। और उसके बाद में अब हमारा जो है अगला पड़ाव जो है उत्तर प्रदेश में है।
और उसी के आधार पे जिस तरह हम बिहार को जीते हैं उसी आधार पे हम जो है यूपी को भी जो है जीतने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम अपने गठबंधन से मांग करके और उसके बाद में 27 में चुनाव हम जो है लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल के लाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस पर हम यहाँ पे उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद उमर साहब को भी बधाई देते हैं इसकी। जी, आप सब लोगों ने हमको आज यहाँ आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, इसके लिए आप लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बाकी जिस विचारधारा के साथ ये पार्टी शुरू की गई थी उसमें हम कुछ प्रमुख चीजें जोड़ना चाहेंगे। पिछड़े वर्ग की जो समस्याएं थी उनको लेकर चिराग पासवान जी जो माननीय प्रमुख है पार्टी के इस समय, और उनके पिताजी द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी द्वारा जो सपना लेके शुरू किया गया था उसको धीरे धीरे आज आगे बढ़ाया जा रहा है। आज पार्टी हमारी रूलिंग पार्टी के रूप में है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं इसमें एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा बहुत विशेष, कि अभी भी समाज में जिस उत्थान को रोकने का प्रयास किया गया था, जो उत्थान नहीं हो पा रहा था, उसके लिए जो लड़ाई लड़ी है, पिछड़े वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है वो बहुत उचित थी। इसका मैं उदाहरण दूं, कई लोग इस बात से नाराज होते हैं कि उनकी वजह से रिजर्वेशन इतनी ढंग से आ गया। तो जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है उस पर मैं सिर्फ एक इतना उत्तर दूंगा कि एक वो बच्चा, जब कोई बच्चा अपने घर पे आता है और उसकी माँ उससे ये कहती है जाओ बेटा बकरी चरा के आ जाओ, और एक बच्चा जब अपने विद्यालय से आता है उसको उसकी स्कूल बस लेकर आती है और जिसको कुछ मेवा मिष्ठान खिला के एसी कमरे में किताबों के साथ बैठा दिया जाता है, 2 घंटे बाद उसको 2 मास्टर आते हैं पढ़ाने, कोचिंग में जाता है, तमाम सारी किताबें उपलब्ध होती हैं, तमाम सारे साधन सुविधा उपलब्ध होते हैं। तो उस बच्चे का जो बकरी चरा के किसी तरीके से पढ़ के 55-60% नंबर पा रहा है और जो इतनी सुविधाओं से उत्प्रोत होकर 70-75-80-90% पा रहा है, मैं उसको बराबर मानता हूं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आज भी आप जाके देखिए, क्या उस वर्ग से निकल के आने वाला कोई व्यक्ति उतना सक्षम था, उतना संभ्रांत था, जिन परिस्थितियों को चीरता हुआ वो आगे निकल कर आया है। बौद्धिक विकास उससे होता है, जैसे क्या कहते हैं, जिस पत्थर पे बहुत ज्यादा कट होते हैं, जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी के बहुत ज्यादा मार पड़ती है, वही मूर्ति बन के पूजा के योग्य होता है, और जिस पत्थर पे कुछ नहीं पड़ता उस पे सामने जिंदगी भर नारियल फोड़े जाते हैं। तो जो कष्ट सहता है, जिसका मानसिक विकास होता है, वो वही होता है जो अपने आप को बनाता है, सेल्फ मेड मैन होता है। इसीलिए मैं कहता हूं उसकी तुलना मत करिए। समाज में अभी भी पिछड़े वर्ग को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट की ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इस पे आप सबको काम करने की आवश्यकता है। जो पार्टी के मुखिया का, आपकी पार्टी के मुखिया का जो भी मकसद था इस पार्टी को स्थापित करने का, वो धीरे धीरे सफल हो रहा है। जहां तक मैं माननीय चिराग पासवान जी की बात करूं, जब से वो आए हैं पार्टी को उन्होंने एक नई दिशा दी है। उनके कार्यशैली को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। उन्होंने एक नारा निकाला, ना जात पे ना धर्म पे, सबके विकास पे, सबकी बात पे पार्टी को चलाना चाहते हैं। इसी के लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। पुनः आपने हमको बुलाया, उसके लिए आपको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमें जो है विकास के नाम पे वोट मिला और बहुत ज़्यादा प्रचंड वोटों से हमें जो है जीत मिली है 19 सीटें। उसी के आधार पे हम जो है उत्तर प्रदेश में अब काम करने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ता जो है बहुत सक्रिय हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत निडर होकर, निर्भीक होकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये जो है बहुत जल्द जो है हमारी पार्टी बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचने वाली है। और हर ज़िले में जो ज़िला क्या नाम है अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसके बाद में पूरी कमेटी गठन की जाएगी। जो उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं, सब ज़िलों में जो है जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, पूरी कमेटी गठन होगी और हमारा कार्यकर्ता घर घर तक, जन जन तक जाएगा और मंत्री जी के विचारों को पहुंचाएगा, बताएगा उनको कि हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी दलितों और शोषितों के लिए कितना काम किए हैं। बहुत काम किए उन्होंने, दलितों का मसीहा उनको है कहा जाता है। तो उनके विचारों को जो है हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं सबको एकजुट करेंगे और उसके बाद में पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, विचारधारा को बताएंगे और सबको जोड़ेंगे। हमारे पार्टी में सभी धर्मों जातियों का सम्मान है और हमारे पार्टी का जो हमारा नारा है, धर्म ना जात करे सबकी बात, तो हमारी पार्टी जो है सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली है। इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इस जो पार्टी अभी हमारे जो शासन है, इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको को निडर होके रहना है और वो बिल्कुल जो है आपको काम करना चाहिए और हमारे साथ में आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। मैं तो सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि सभी धर्म के लोग आएँ और हमसे जुड़ें। सबको जो सबका जो है वहाँ इसमें पार्टी में अधिकार मिलेगा और सबको जो पोस्ट है उसमें पोस्ट भी दिया जाएगा। प्रचार प्रसार करें और सब लोग ठीक से जुड़ के और काम करें।